तो आप सभी का रिम्पैक स्टूडियोलॉजी चैनल में स्वागत है। हमने दोस्तों कल मेंस और प्रीलिम्स की साथ में स्ट्रेटजी देखी थी, जिसमें मैंने प्री कम मेंस को कैसे लेकर चलना है, लेकिन प्रीलिम्स के बारे में मैंने कुछ खास नहीं बताया था। आज प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी और आपको प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है वे उन लोगों के लिए जो केवल प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेंस का क्या करेंगे बढ़कर। तो आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो देखिए, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी यही है कि आपको इसको दो भागों में बांटना है। देखिए, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल में, लेकिन एक मैपिंग है। आपको विश्व भूगोल का मैपिंग विश्व के साथ पढ़ना है, भारत के भूगोल का भारत के साथ उसका मैपिंग पढ़ना है। सबसे पहले आपको विश्व भूगोल पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद आपको भारत का भूगोल पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत का भूगोल तो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन जब तक आप विश्व भूगोल नहीं समझ पाते हैं तब तक आप भारत के भूगोल पर ना आए, क्योंकि विश्व भूगोल का भी रोल होता है आपके एग्ज़ाम में। विश्व भूगोल बहुत कम लोग अच्छे से पढ़ा पाते हैं, हर कोई भारत के भूगोल पे ही लगा रहता है, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं, शुरू से लेकर पढ़ते आए हैं। जब हम छोटे थे तब भी पढ़ते थे, तो इसलिए विश्व भूगोल भी पढ़ना है। केवल विश्व भूगोल का मतलब यही नहीं होता है नदी हो गया, पठार हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसको भी पढ़ना होता है। जो मैंने कल चीज़ें बताई थी वही सब है, बस आपको वहाँ पर ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है। यहाँ पर आपको केवल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और नोट्स साथ में बनाते चलना है। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर हो जाता है उस पर अपना एक खुद का नोट्स बना ले। मैं कुछ अपना दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपना नोट्स बनाया है। अब उसके बाद आती है कि व्हाट वी स्टडी एंड हाउ, हम कैसे इसको पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो उसके लिए देख लेते हैं क्या पढ़ें में स्टार्ट करते हैं विश्व भूगोल से। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, लगभग मैंने सारे टॉपिक ले लिए हैं, सभी टॉपिक्स तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मैं टिक कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड, इससे हर साल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सौरमंडल, ये दोनों क्वेश्चन हर साल नहीं बनते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी की गतियाँ, ज्वार और भाटा, इससे हर साल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ये देखिए तीनों टॉपिक से हर साल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 2-3 साल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, देखिए शुरू होता है आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ से। अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास, जिसमें आद्य महाकल्प, प्री पैलियोजोइक, मेसोजोइक और नूतन आद्य महाकल्प, आद्य कल्प। जो ये जो यहाँ पर है, ये आपको ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको देखनी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना करनी है। चट्टानें पढ़ना है, चट्टानें कल भी पढ़ना था, कल भी बताया था। ज्वालामुखी पढ़ना है, भूकंप पढ़ना है। ये सब चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं। भूकंप पढ़ना है। महासागरीय जलधाराएं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता ही है। लवणता, वायुमंडल आपको पढ़ना है। संरचना, तो वायुमंडल की संरचना को भी पढ़नी है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पवन पढ़ना है, जेट स्ट्रीम, चक्रवात। विश्व जलवायु पढ़ना है, विश्व की जलवायु कौन सी है, कैसी, कहाँ पर कौन सी जलवायु है। कृषि के प्रमुख आंकड़े पढ़ने हैं, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो करंट से जुड़ा हुआ रहता है। खनिज के भी आंकड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। ये देखिए लास्ट के जो नीचे सब आंकड़े हैं, और ये देखिए जनजातियाँ कौन सी, कहाँ जनजातियाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन हर 1-2 साल पर आ ही जाते हैं, और ये क्वेश्चन मिलान के लिए ये आते हैं। तो इतना आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ना है। अगर इतना आप ख़त्म कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं,
अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो समझिए आपका तैयार हो गया है। अब इसके पास चलते हैं इंडियन जियोग्राफी में। भारत का भूगोल में भारत की भौगोलिक संरचना पढ़नी है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, कौन सी सीमा बनाती है, कितने देशों से कौन देश लगता है, भारत की सीमा किन देशों से लगती है, भौतिक संरचना पढ़ना है। इसमें आपको उत्तर का पर्वतीय, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप को मिलाकर पढ़ना है। भारत का अपवाह तंत्र आपको पढ़ना है। हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीप की जो भी नदियाँ कौन कौन बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, कौन अरब सागर की तरफ जल गिराती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, जलप्रपात हैं, घाटियाँ हैं, कौन सी कहाँ, भारत की जलवायु कौन सी है, भारत की वर्षा कैसे होता है, दक्षिण पश्चिम किसको प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम से वर्षा कैसे होती है भारत में, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, सब आएगा। जलवायु, भारत का भूगर्भिक संरचना आपको यहाँ पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, मिट्टी, कृषिगत आंकड़े, खनिज के आंकड़े, ऊर्जा संसाधन कौन कौन से। आपको अपना उत्तर प्रदेश से जोड़ के पढ़ना है। अगर आप किसी अन्य प्रदेश के होते आप अपने प्रदेश के जो आंकड़े होंगे उसको भी पढ़ेंगे, साथ में इनको भी पढ़ेंगे। भारत के जनजातियाँ, क्योंकि प्रश्न मैंने कल दिखाया था उसमें आपने देखा था उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो उद्योग थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बंदरगाह पढ़ना है। अब आपको दिखा देते हैं कि मैंने कुछ नोट्स कैसे बनाए थे अपने ज्योग्राफी के। आप इसे देख सकते हैं। मैपिंग बहुत ज़रूरी है, मैपिंग बहुत ज़रूरी, इस पर कमांड होना चाहिए। अगर आप केवल मैपिंग मात्र तैयार कर लेते हैं तो समझ लिया आपने 50% अपना काम कर लिया है। मैपिंग एक बार तैयार हो जाता है तो आप नाम कभी नहीं भूलेगा। आपको बस 1-2 महीने में एक बार रिवाइज कर लेना होगा। मैपिंग करने से आपको कोई चीज़ याद बहुत जल्दी होती है। कोई भी पिक्चोरियल फॉर्म में चीज़ें होती है वो याद हो जाती है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं वो हमेशा हमें कई महीनों तक याद रहती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, लेकिन हम वही एक ही पेज पढ़ेंगे, उसमें 20-25 लाइन होती है, लेकिन उसको आज पढ़ेंगे और उसको 2 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें से आप 50% भूल चुके होंगे। लेकिन 3 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी हम देखते हैं, एज इट इज़ याद रहता है। हमको पता होता है कब कौन आता है, कौन कैसे मरता है, कौन क्या करता है, तो हम नहीं भूलते क्योंकि वो पिक्चर फॉर्म में होती है और हम उसको बैठ कर ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो वही है, इसमें पिक्चोरियल फॉर्म में होता है। आप इसको याद करने में आसानी होगा। आपको 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मैपिंग का टेंशन ना लीजिए, मैपिंग में करवाऊँगा। देखिए सब कुछ आपके डिमांड पर है, आप कितना चाहते हैं मुझसे, कितना आप निकलवाना चाहते हैं। आप लोग का कोई एफर्ट नहीं होगा, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगा अगर आप लोग की इच्छा होगी तो। आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। अब किसी नेक्स्ट टॉपिक पर अगली वीडियो आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।